विश्व विजेता के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। एशिया कप की शुरुआत होने जा रही है। एशिया का किंग कौन बनेगा विश्व विजेता? बात करने के लिए भारत और पाकिस्तान से दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज रहे शोएब अख्तर हमारे साथ हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शोएब अख्तर का। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रहे अजय जडेजा हमारे साथ मौजूद है। जोरदार तालियां अजय जडेजा के लिए। वेलकम ब्रदर, वेलकम टू इंडिया। वेलकम, लवली टू सी यू। बहुत बहुत स्वागत हमारे दोनों खास मेहमानों का। और हम बता दें अपने दर्शकों को कि हमारे शो विश्व विजेता के साथ जुड़ने के लिए ट्वीट कीजिए आप #विश्व विजेता के साथ। पहला मुकाबला एशिया कप में भारत का बांग्लादेश के साथ है। जी हां, टीम इंडिया के सफर का आगाज होगा बांग्लादेश के साथ भिड़न से। बड़ा सवाल ये कि टीम इंडिया क्या बांग्लादेश से अपना पुराना हिसाब चुकता कर पाएगी या फिर से बांग्लादेश की टीम हैरान कर देगी भारतीय टीम को? तो भारत और बांग्लादेश की ये टक्कर, आपको लगता है शोएब अख्तर उलटफेर करने का दम रखती है बांग्लादेश की टीम? अपने बैकयार्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम बन चुकी है। उन्होंने यहाँ से पाकिस्तान को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, इंडिया को भी हराया और अपने बैकयार्ड में ये खतरनाक टीमों में से एक टीम बन चुकी है। और स्पेशली ये जो फॉर्मेट है इसमें ये सूटेड प्लेयर हैं सारे। ये सवाल बड़ा हो जाता है कि अपने घर में, जो बार बार शोएब अख्तर यहाँ पर कह रहे हैं, अपने घर में छोटे फॉर्मेट में ऐसी क्या खासियत कि बांग्लादेश जो है वो इतनी खतरनाक नजर आ रही है? देखिए, खासियत एक तो गेंदबाजी जो उनकी है इस वक्त, तो जो आपने दिखाया वो तो मुस्तफिर ने 5 तेज गेंदबाज है जिसने आउट किए थे, लेकिन वहाँ पे स्पिन ज़्यादा होती है, गेंद में उतना उछाल नहीं होता, तो उनके बल्लेबाज भी उस कंडीशंस में बेहतर हो जाते हैं और गेंदबाजी उनकी बड़ी इफेक्टिव हो जाती है। अगर बिल्कुल फ्लैट विकेट हो और 180-90 रन की जो विकेट होती है या 200 के करीब, वहाँ पे इंडिया बेहतर टीम हो जाती है, क्योंकि जो बल्लेबाजी का क्रम है हमारा इंडिया का वो उस पर बड़ा अच्छा है। लेकिन जहाँ गेंद घूमती है, जैसे इन्होंने बिल्कुल सही बात की कि बैकयार्ड जो है उनका वो स्पिन से ही माहिर है। मुस्तफिर तेज गेंदबाज भी आ गए हैं, कप्तान उनके मुर्तज़ा हैं, बड़े सीनियर खिलाड़ी। अब वो पेस नहीं रही लेकिन अब चतुराई आ गई है और ये टीम बेहतर होती चली गई है। इनमें कई लड़के हैं, जो विकेट कीपर है मुशफिर, वो देखिए आप कितने भारी पड़े हैं हमको। 2007 में याद नहीं कराना चाहता क्योंकि पब्लिक भी नाराज़ होगी, मेरे को भी वो जब याद आता है तो बुरे दिन याद आते हैं, लेकिन उसी से सीख लेनी चाहिए। तब भी हम मान रहे थे कि ये बहुत यंग लड़के हैं, इनमें वो प्रतिभा नहीं है। जो भी खिलाड़ी आता है उसमें प्रतिभा ज़रूर होती है और वो क्या उस स्टेज पे टक्कर दे सकता है कि नहीं, वो उसके लिए दिल चाहिए होता है। तो ये बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने ये मेरे को प्रूव कर दिया है कि इनका दिल भी उतना ही बड़ा है, चाहे वो इंडियन टीम के खिलाड़ी हों चाहे वो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी, क्योंकि इस लेवल पे आके आखिर दिल का खेल होता है। स्किल्स, दिमाग, ये तो हर एक के पास है, कंप्यूटर हर एक के ड्रेसिंग रूम में, लेकिन जब ग्राउंड पे उतरता है आदमी तो जिसका दिल बड़ा है वो मात देता है। और ये बांग्लादेश खिलाड़ियों ने हमको दिखाया है। ये ऐड में जरूर आप उनका मजाक उड़ा लें, लेकिन ये खिलाड़ियों में बहुत बड़ा दिल है और इनसे बच के रहिएगा। बिल्कुल, तो बांग्लादेश के साथ ये टक्कर चुनौती बड़ी रहने वाली है। इस बात को खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी समझ रहे हैं और ऐसे में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी किस तरीके के तेवर दिखा रहे हैं, रणनीति क्या है कप्तान की, सोच क्या है कप्तान की, जरा पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। I'm 100% the same. There's no changes in the views or the tactics and everything. According to the playing 11 or the 15 that you have in the squad, you decide on what's good and how you use the different resources. So there's no change to that. जी, तो सुना आपने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को, जो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, दिक्कत ये हो गई है कि कप्तान की कमर में अकड़न है, जिस वजह से इस बात की आशंका जताई जा रही है कि बांग्लादेश के खिलाफ ये पहला मुकाबला कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एशिया कप का शायद ना खेलें और इसीलिए पार्थिव पटेल को बांग्लादेश भेज दिया गया है। ऐसे में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अगर एशिया कप के पहले मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे तो आपको लगता है बड़ा धक्का टीम इंडिया के लिए? देखिए, धोनी इस मुल्क में नहीं बल्कि इस फॉर्मेट का सबसे बड़ा प्लेयर है और बहुत बड़ा बैट्समैन भी है। इसके साथ साथ वो वनडे का भी बेस्ट प्लेयर है, लेकिन सेटबैक ज़रूर है। लेकिन धोनी की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे वो कहेंगे हम ऑटो मोड पे चल रहे हैं, ऑटो मोड पे चल रहे हैं। कप्तान कोई भी हो, लेकिन ऑटो मोड पे चल रही है टीम, वो जीतती जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब आपके बैटिंग ऑर्डर क्या आप सेट करोगे, बीच में आप किसको लाओगे किसको छोड़ोगे। लेकिन धोनी का सेटबैक मुझे लगता है, लेकिन अगर धोनी का स्पैज़म है तो स्पैज़म जो है वो एक हफ्ते के अंदर ठीक हो जाना चाहिए। अगर वो स्पैज़म ख़राब होने का डर है और वर्ल्ड कप रिस्क में आता है तो फिर धोनी को रेस्ट कर लेना चाहिए, छेड़ा-छाड़ी ना करें। एशिया कप इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज़ नॉट T20 वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है। वो अपनी तबीयत के हिसाब से अपना डिसीजन लें। सेटबैक ज़रूर है,
लेकिन एज ही सेड कि ऑटो मोड पे हैं, अब इंडिया टीम को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ बांग्लादेश जो है ना, ये पार्टी स्पॉइलर हैं, ये बस किलर्स हैं। और ये बस किलर मेरे ख्याल में 5 साल पहले थे। अब ये एक अच्छी टीम है, अब अच्छी टीम से ये एक मुकाबला देते हैं आपको, आप फंसाते हैं आपको, अब आपको लड़ते हैं आपके साथ, अब वो ऐड भी बनाते हैं। ये ऐड बनाना उनके कल्चर का हिस्सा है। वो ये बता रहे हैं कि हम सख्त हो चुके हैं, हम बेहतर टीम हो चुके हैं, अब आप देख लेंगे। अब हम पाकिस्तान को भी मारा, साउथ अफ्रीका को भी मारा और इंडिया को भी मारा। लेकिन आई थिंक इट्स गोना बी अ टफ कॉल। ये T20 इंडिया पाकिस्तान के नाम नहीं है, ये जो एशिया कप है ना, याद रखिएगा, ये बांग्लादेश वर्सेस इंडिया भी है, ये बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान भी है। जी बिल्कुल, लेकिन इस पहले मुकाबले में जिस तरीके से कहा जा रहा है कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नहीं होंगे, और जो बात यहाँ पर शोएब अख्तर भी बार बार दोहरा रहे हैं, ऑटो मोड में है टीम, ये खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कह रहे हैं, पर क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि कप्तान की मौजूदगी की कोई अहमियत ही नहीं रहती है, क्योंकि कप्तान बदलेगा अगर धोनी नहीं होंगे तो उससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जी बिल्कुल, बहुत अहमियत होती है, क्योंकि कप्तान एक टीम को चलाता है, उसकी जो दृष्टि होती है वो कप्तान बाकियों पे फैलाता है। किसी का बैट नहीं पकड़ता, किसी का बॉल नहीं पकड़ता, लेकिन कैसे खेलेगी टीम इंडिया वो महेंद्र सिंह धोनी बोलते हैं। और कईयों का मानना है इंडिया में कि अब विराट कोहली को कप्तान बना देना चाहिए था। तो शायद कल मौका है अपने पास कि हम जो मौका की आप बात कर रहे हो, ये भी एक मौका है कि जो नया कप्तान बनेगा वो किस तरह से टीम चलाएगा। ऑटो मोड चेंज हो जाएगा, क्या हरभजन सिंह अब खेलेंगे कि नहीं वो बात क्लियर हो जाएगी कल सुबह। लेकिन मेरा मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा खिलाड़ी जब भी नहीं खेलेगा इंडिया के लिए या किसी भी टीम के लिए, वो बहुत बड़ा वॉइड है। पार्थिव पटेल गए हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, IPL में देखा है आपने, वो रन भी बनाते हैं, नंबर्स में शायद मैच कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर जितने ऑपोजिशन टीम को चुभते हैं कि जिस तरह से वो मारते हैं या कब मारना है कब नहीं मारना, वो महेंद्र सिंह धोनी का मुकाबला करने वाला अभी तक तो मैंने देखा नहीं है। अगर कल कुछ पार्थिव पटेल नया दिखा दें तो ज़रूर मैं अपनी बात को वापस लूँगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेलते तो बहुत बड़ा नुकसान है इंडियन क्रिकेट को। बिल्कुल, और मेरा सवाल अब उससे भी आगे बढ़ता हुआ है। ठीक है, आशंकाएं जताई जा रही है बांग्लादेश के खिलाफ इस मुकाबले में तो महेंद्र सिंह धोनी नहीं होंगे, लेकिन ये जो पूरा एशिया कप है इसे एक तरीके से ड्रेस रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है T20 वर्ल्ड कप से पहले। तो अगर ये पूरी सीरीज ही मिस कर जाते हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी तो क्या फर्क नहीं पड़ता? वो 9 साल से कप्तानी कर रहे हैं इंडिया की, सक्सेसफुल कप्तान है। देखिए, उनके लिए वर्ल्ड कप खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, शाहिद अफरीदी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MS के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप अगला वर्ल्ड कप तक जाते हैं नहीं जाते, ये आखिरी वर्ल्ड कप है। और याद रखिए ये इंडिया में वर्ल्ड कप है। देखना पड़ेगा कि इंजरी किस लेवल की है, स्पैज़म किस लेवल का है। फिजियो डॉक्टर्स पूरा इंडिया देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है, BCCI मॉनिटर कर रहा है। महेंद्र सिंह धोनी को रिस्क लेना चाहिए, ना ही वो रिस्क लेंगे, ना ही बोर्ड लेने देगा, क्योंकि ये वर्ल्ड कप इंडिया में T20 हो रहा है और ये शायद, मेरी असम्पशन है, अफरीदी का आखिरी होगा, शायद धोनी का आखिरी है। और इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, ये जीत के जाना चाहेंगे, ये जीत के कैरी ऑन करना चाहेंगे, लेकिन इंजरी कितनी ज़्यादा है ये देखनी पड़ेगी। लेकिन स्पैज़म है, स्पैज़म हफ्ता 10 दिन ठीक हो जाए। अगला मैच आपका 27 को है, तो आपके पास 6 से 7 दिन हैं आपके पास। एवेलुएट करें, फिर उसके बाद देखें क्या करना है। लेकिन आई मस्ट से दिस के यू शुड नॉट रिस्क इट। जब अगर बेहतर समझें आखिरी 2 मैच खेल लें, अगर बेहतर समझे। मतलब आप कह रहे हैं कि लक्ष्य T20 वर्ल्ड कप ही होना चाहिए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का। ये जो पार्थिव पटेल को भेज दिया गया है, आपके पास सेट ओपनर्स हैं, रोहित है आपके पास, शिखर धवन है, वहां पर आप पार्थिव पटेल को रिप्लेसमेंट के तौर पर धोनी की भेज रहे हैं जो खुद ही T20 फॉर्मेट पे ओपनिंग करते हैं। ये कुछ अटपटा सा फैसला नहीं लग रहा है? देखिए, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, हाँ जब स्टोरीज कोई लिखते हैं या हमारे जैसे टीवी पे हम कोई भी बैठ जाता है और हम बोलने लगते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी अब वैसे खिलाड़ी नहीं रहे, इनको बदल देना चाहिए, तो ये आप देख लीजिए कि इंडिया का जवाब ये है, इंडियन क्रिकेट का या सिलेक्टर्स का, कि अगर धोनी नहीं है तो नेक्स्ट ऑप्शन पार्थिव पटेल है। अब आपका सोचना जो है बिल्कुल सही है कि वो ओपनिंग में काम के हैं, 6 नंबर पर वो नहीं खेल सकते, तो रणनीति बदलेगी। अब कप्तान के ऊपर है, पार्थिव पटेल को वो ओपन कराते हैं या शिखर धवन को। तो ये अब जो नए कप्तान है, अगर नहीं खेलते महेंद्र सिंह धोनी, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं, ये बैकअप गया है, ये हो सकता है कि कल सवेरे महेंद्र सिंह धोनी खुद ही टॉस करने आ जाए, लेकिन हमें नहीं पता। तो मैं प्रिज्यूम करके बात कर रहा हूँ कि कौन कप्तान बनेगा, वो कैसे रणनीति देखता है, और ये भी पता चल जाएगा कि टीम में जब कोई खिलाड़ी आ रहा है या जा रहा है, क्या कप्तान उसको लेके आता है या सिर्फ बोर्ड ही भेज रही है। तो इसके जवाब मेरे को लगता है कल मिलेंगे। और अगर मैं जुड़ जाऊँ, जो आपने सवाल शोएब से किया था कि महेंद्र सिंह धोनी अगर पूरा एशिया कप नहीं खेले तो वर्ल्ड कप में क्या फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, उसका जवाब, अगर वो नहीं खेले, पूरा एशिया कप हो जाए, विराट कोहली एशिया कप जीत जाए, तो विराट कोहली को ही कप्तानी करनी चाहिए। क्योंकि आखिर में क्या है कि इंडियन टीम जीतना चाहती है, चाहे वो खिलाड़ी जो खेलने वाले हैं, चाहे हम लोग जो सारे फैंस हैं।
हमें फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ा विवादित सा बयान दे रहे हैं। मतलब अगर महेंद्र सिंह धोनी ठीक हो जाएं, कप्तानी में विराट कोहली के एशिया कप जीत जाए, तो आप कह रहे हैं कि एशिया कप के बाद फिर कप्तानी T20 वर्ल्ड कप की भी विराट कोहली करें, फिर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टीम में एज अ प्लेयर आ जाएं? देखिए नहीं आएंगे ना, क्योंकि अगर आप टीम जीतती है, वही मैं कह रहा हूँ कि किसी इंडिविजुअल क्या, ये जो हम लोग सब हैं और जो टीम वाले भी खेल रहे हैं, उनका एक ही एम होता है कि कौन से 11 खिलाने की बात नहीं होती, कौन से 11 खिलाएं जिससे हम ये विश्व कप हो, एशिया कप हो या ये मैच हो जीत जाए। तो अगर वो जीत गए एशिया कप, तो कप्तान भी शायद वही रह जाएंगे, और रहना चाहिए, क्योंकि जो जिता सकता है, और फ्यूचर तो विराट कोहली ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपके जहन में ये बात आ रही है, तो लेकिन- जरा सोचिए, क्या ये बात महेंद्र सिंह धोनी के जहन में नहीं आ रही होगी? ऐसे में स्टेक्स कितना बढ़ जाते हैं, नहीं, ये मैं अपने आप में बड़ा हो जाता है। देखिए अजय, मैं ये कह रहा हूँ, फिर धोनी के एज अ प्लेयर खेलेंगे वर्ल्ड कप? देखिए अब वो हालात देखो। या फिर ड्रॉप करेंगे आप? नहीं, मैं नहीं बोल रहा, नहीं जनरली पूछ रहा मैं हूं। तो महेंद्र सिंह धोनी का सबसे बड़ा फैन No, रहा हूं। I know. हम 7 दिन पहले यहाँ जब परीक्षा भी शुरू हुई थी, तब भी मेरा मानना ये है कि महेंद्र सिंह धोनी में अभी काफी साल बाकी हैं। अभी एज अ कैप्टन हमेशा आदमी बेहतर होता चला जाता है। कैप्टनसी क्या है, एक बुजुर्ग होता है, आप अपनी गलतियों से भी सीखते हैं, एक्सपीरियंस से बेहतर होते हैं, इसीलिए तो एक्सपीरियंस खिलाड़ी कैप्टन बनता है, ना ही जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है। जो सबसे ज्यादा समझदार एक्सपीरियंस होता है उसे कैप्टन बनाते हैं। तो मेरा तो क्या मानना है विराट की कप्तानी में वैसे- एक जीत से इस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी पर सवालिया नहीं। निशान लगा दिया जाना चाहिए? नहीं, इसे नहीं, लेकर कई लोगों को आपत्ति हो सकती है। जी शोएब, नहीं हो सकता ना। देखिए ना, ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप है धोनी का, और वो कैरी, अगर अजय जी की ओपिनियन अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन विराट कोहली जीत भी जाते हैं, तो फिर भी एज ए कैप्टन धोनी वापस आएंगे। या मेरी बात मार्क कर लें बेशक। मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर कल के मैच में विराट को वो पार्थिव पटेल खेलते हैं, धोनी नहीं खेलते, तो फिर ओपनर में किसे आप देखेंगे जाते हुए, शिखर धवन को या रोहित शर्मा को? हाँ, नमन ओझा भी हैं, कार्तिक भी हैं, पार्थिक भी हैं। आप डिपेंड करता है कि विराट कोहली, पहले ये देखना धोनी खेलते हैं कि नहीं खेलते। अगर नहीं खेलते, विराट कोहली क्या सोचते हैं? मुझे लगता है विराट कोहली वो ओपन कराएंगे पार्थिक पटेल से। मुझे नहीं लगता कि नीचे जाकर लंबी हिट मार सकते हैं, वो मार सकते होंगे, लेकिन जितने इफेक्टिव वो ऊपर है नीचे नहीं है। लेकिन आई रियली थिंक कि इट डिपेंड्स ऑन विराट कोहली कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन आपके पास बैटिंग ऑर्डर इतना लंबा है, इतना लंबा, उस बैटिंग ऑर्डर में ऊपर या नीचे, नीचे से ऊपर कर दें, एक चेंजेस पार्थिक को ऊपर कर लें, बाकी आपको शफल कर सकते हैं। नमन ओझा हैं, रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, फिर शिखर धवन भी, सारा कुछ है आपके पास, तो इतना फर्क नहीं पड़ता आपको, डिपेंडिंग कि विकेट कैसी है, विकेट कैसी है। आप सहमत हैं? मेरे को नहीं लगता कि 7 नंबर से पहले आप पार्थिव पटेल को देखेंगे, क्योंकि उनकी बैटिंग अच्छी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो शिखर धवन से अच्छे हैं या रोहित शर्मा से अच्छे हैं या विराट कोहली से अच्छे हैं। तो मुझे नहीं लगता 7 नंबर से पहले लाएंगे। और शोएब ने सही कहा कि आपकी बैटिंग इतनी अच्छी है, इसीलिए आप उनको पीछे बिठा के बिल्कुल। बाजी क्रम को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उनमें ज्यादा दम इस वजह से भी नहीं नजर आ रहा है क्योंकि मिडिल ऑर्डर जो है भारतीय टीम का, वो बहुत मजबूत नजर आ रहा है। किस तरीके से मिडिल ऑर्डर टीम इंडिया के लिए जीत का दम भरता हुआ नजर आ रहा है। जी, हालांकि आपको बता दें, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिनके खेलने पर सस्पेंस बरकरार है क्योंकि कमर में अकड़न है कप्तान के। हम बात जरा मिडिल ऑर्डर की कर लेते हैं। कितना मजबूत आपको मिडिल ऑर्डर नजर आ रहा है? दुनिया का सबसे तगड़ा बैटिंग ऑर्डर जो आपका मिडिल में है, वो सबसे ज़्यादा आपका तगड़ा बैटिंग ऑर्डर है मेरे ख्याल में। अब देखिए, सुरेश रैना पिछले 4-5 साल से लगातार खेल रहे हैं और बड़ा अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। आज फाइनली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके फिर प्रूव किया कि उनके पास ताकत है, इसलिए वो मुस्तकिल मेंबर हैं इस टीम के। लेकिन यहाँ पे युवराज सिंह का जो मैं जिक्र करना चाहूँगा, अगर उनको भी मौका मिला तो वो भी अपनी वर्थ प्रूव करने में कामयाब ज़रूर होंगे। लेकिन विराट कोहली हो, युवराज हो, धोनी हो, सुरेश रैना हो, फिर आपके शिखर धवन, रोहित शर्मा जो बेस्ट प्लेयर है आपका, तो इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप के साथ इंडिया को 150 प्लस ना करना मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी होगी, क्योंकि एनी कॉस्ट, एनी टाइम, एनी गिवन टाइम पे इंडिया की टीम अच्छी विकेट पे आपको डेसिमेट कर सकती है। और मैं समझता हूँ कि ड्यू फैक्टर हुआ और इंडिया टॉस जीतता रहा तो फिर कोई चांस ही बाकी टीमों का। सहमत हैं आप? सबसे खतरनाक मिडिल ऑर्डर इस एशिया कप में ये कह सकते हैं कि सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी क्रम जो है वो डेफिनेटली इंडिया का है। श्रीलंका देखिए, बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं, उनमें भी क्षमता है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में नए खिलाड़ी काफ़ी आए हैं, तो आकलन एक दोनों का मुश्किल होता है। लेकिन जितना भी देखा है, बांग्लादेश अच्छी टीम है, एज ए यूनिट किसी को भी गिरा सकती है। लेकिन खाली बल्लेबाजी की आप बात करेंगे तो इंडिया से बेहतरीन बल्लेबाजी का क्रम किसी के पास नहीं है पूरी एशिया कप में। दर्शकों के मन की बात आप कह रहे हैं, इस वजह से तालियां बज रही हैं। वैसे युवराज सिंह को देखिए, लेकर मैं मन की बात करता हूं मेरी,
लेकिन भा रहा है ना, दर्शकों को भा रहा है, सुनना चाहते हैं सब लोग। ये 2014 यही बांग्लादेश था जहां युवराज सिंह फुस हो गए थे। किस तरीके से युवराज पर सवाल उठे थे हम सबको याद है। आपको लगता है युवराज की बॉडी लैंग्वेज देखकर अब कहा जा सकता है कि युवराज धमाका करेंगे बांग्लादेश में? उसकी लड़ाई अपने तक रह गई है, प्रूव वो कर चुका है। दुनिया बेहतरीन बैट्समैन वो है, 6 छक्के वो मार चुका है, रन्स वो कर चुका है, मैच फिनिशर वो है। अब प्रूव करने के लिए रह के गया स्वाय अपने अलावा। तो क्या अब चल वो रहा होगा सिर्फ युवराज के जाए, जहन में? अगर उसको मौका मिलता है, छोटा ही मिले सही, लेकिन प्रूव करे। मैं अभी भी समझता हूं कि उसके अंदर क्रिकेट बाकी है। जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं, बैट्समैन गिरता है फिर वापस आता है। विराट कोहली दुनिया के सबसे बेहतरीन बैट्समैन है, ऐसे जा रहे हैं अभी। खुदा न खास्ता कल फॉर्म नीचे आ जाती है, तब विराट कोहली का बात चलना कि वो अपनी बुरी फॉर्म से कैसे निकलते हैं। वो बड़ा प्लेयर क्यों है कि अपनी बुरी फॉर्म से निकलेगा? बड़ा प्लेयर क्यों युवराज सिंह अपनी बुरी फॉर्म से निकल के वापस अपने कदम जमाएगा इंडिया टीम में, फिर खेलेगा 2 साल। युवराज में ताकत है, टैलेंट है, लेकिन थोड़े से ओवर मिल जाएं रोमाना उनको। ये नहीं हो सकता कि 3 ओवर दे दो, 4 दे दो, 5। कहीं उनको ऊपर किसी मैच में भेजना भी जरूरी है ताकि वो बता सके कि वो खेल सकता भी। विराट कोहली अब जब वापसी करेंगे तो ज्यादा तरोताजा आपको लगता है ना, लय बरकरार रहेगी ना उनकी? डिपेंड करता है ब्रेक पे क्या कर रहे थे। देखिए बड़ा सिंपल होता है, मानिए आप किताब पढ़ रहे थे और आप तस्वीरें तो आ रही हैं काफी, जिम में बेचारे पसीना बहा रहे हैं, हमने रिपोर्ट्स भी दिखाई हैं। मुझे नहीं पता था कि रिपोर्ट में मैं नहीं जाता, रिपोर्ट आजकल बड़ी चलती। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप किताब पढ़ रहे हैं, आप उसमें मग्न हैं और मजा आ रहा है, आपने किताब छोड़ी और कोई और इंटरेस्ट में लग गए और वापस आए, तो वो आपको रिवाइंड करना पड़ता है यार किताब की पहली पार्ट क्या थी। तो खेल भी वो है, रिदम चल रहा होता है। कई बार जब आप ब्रेक लेते हैं उसके बाद, अमूमन ब्रेक आदमी तब लेता है जब अच्छा नहीं चल रहा होता, और लेना तब चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ अगर रिदम में नहीं है, अगर आप उसको कोशिश ज़्यादा करते रहे तो और बिगड़ती चली जाती है। जब अच्छी चल रही हो, मेरा मानना है जब अच्छा चल रहा है तो आप रोज़ खेलते जाइए, क्योंकि इसी के लिए तो आप यही तो आपका शौक़ है, यही आप बचपन से करना चाहते हैं। इसके बाद बड़ा वक्त मिलेगा, खेल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ज़्यादा लंबी ज़िंदगी है। तो ब्रेक में क्या किया है, अगर उन्होंने क्रिकेट को एंजॉय करते रहे हैं, बैटिंग करते रहे, बॉलिंग करते रहे, तो दिखेंगे। और कल तो शायद चांस है कप्तानी का भी, तो कप्तानी जोश भर देगा उनमें। नहीं, लेकिन शोएब जो बात यहाँ पर अजय जडेजा कह रहे हैं, ये रिदम में ब्रेक की वजह से हो सकता है क्या? ये खतरा है? विराट कोहली को शौक है मुश्किल हालात में खेलने का। हाँ। उसको शौक है कप्तानी का, उसको शौक है कप्तान बन के मैच जिताने का। तो उसका रिदम कभी टूटेगा नहीं। अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली उसकी फॉर्म चली जाए वो ज़्यादा बात है। फ्लॉप भी हुए हैं बीच में, कोई बात नहीं, लेकिन फिर वापस आ गए। जब ये वापस आते हैं तो फिर बड़े स्कोर करके वापस आते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात विराट कोहली की। बल्लेबाजी में टीम इंडिया की कितनी गहराई, ये हमने आपको बताया। और अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं टीम के गेंदबाजों की। किस तरीके की धार भारतीय टीम की गेंदबाजी में नजर आ रही है जी। तो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जो पूरी तरीके से भरोसा अपने गेंदबाजों पर जता रहे हैं, आपको क्या लगता है धोनी के पास विकल्प मौजूद है गेंदबाजी में? बुमराह के आने से ना आपकी डेथ बॉलिंग बेहतर हो गई है। आशीष नेहरा के आने से आपके आखिरी 4 ओवर बेहतर हो गए। यही अगर 2 बॉलर निकाल दें, आपको याद होगा पिछले 2 सालों का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें। मैं ये नहीं कह रहा वो बुरे बॉलर हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस्ड बॉलर नहीं थे और उनको बॉलिंग करना नहीं आती थी डेप्थ में, और रन्स बहुत खाते थे। इन दोनों के आने की वजह से, और फिर अश्विन का प्रेशर आखिरी ओवरों में वो बड़ा रहता है, लेकिन इन दोनों के आने की वजह से आपके रन को जो टीम की टोटल है वो बड़े कम होते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आशीष नेहरा का एडिशन बड़ा कमाल हुआ, बुमराह का बड़ा ही कमाल हुआ। स्लिंगी एक्शन है, जब वो अंदर, उनका एक्शन ऐसा है कि वो बॉल आते ही अंदर उनका, और उनको बॉल कोई आम पेस पे नहीं आता, ठीक 140 प्लस पे आता है, और उनको एंगल में शॉट मारना ज़रा मुश्किल होता है, और नए नए आए हैं तो समझना मुश्किल। लेकिन आई रियली थिंक कि इंडिया अगर 3 के साथ खेल जाए, स्पिनर के साथ और 2 इनके साथ, तो इंडिया इज द बेस्ट बॉलिंग अटैक राइट नाउ। चलिए कॉम्बिनेशन पर भी हम बात कर लेंगे गेंदबाजों की, लेकिन फिलहाल भारतीय गेंदबाजी की जो धार है उसमें पैनापन नजर आ रहा है। देखिए इस वक्त जो देखा है पिछले 5 मैच में और 7 मैच में ऑस्ट्रेलिया से लेके, ज़रूर नज़र आया है। ये टूर्नामेंट अलग है। एक चीज़ आपको गौर करनी पड़ेगी कि ये 12 दिन का टूर्नामेंट है, आप 5 मैच खेलने वाले हैं। आशीष नेहरा और जसप्रीत जैसे इन्होंने कहा कि उसकी वजह से बदलाव हुआ है। आशीष नेहरा 36 साल के, आपने दिखाया, वो 12 दिन में जब 6 मैच खेलेंगे, क्या वो धार रहेगी कि नहीं। और अनफॉर्चुनेट है कि आप शामी भी इंजर्ड हो गए। फास्ट बॉलिंग जो है अभी भी मैं मानता हूँ आपकी अक्लीज हील है, वहाँ पे अगर कोई 19-20 हुआ या फॉर्म हो या कोई हो, वहाँ पे आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है। आप लेके फिर भुवनेश्वर कुमार को ही आए हैं, और उनका कॉन्फिडेंस पिछले साल में आपने जब मर्जी खिलाते हैं, जब मर्जी निकालते हैं, तो वो कैसे कॉन्फिडेंस में है देखना मुश्किल। तो फास्ट बॉलिंग मैं अभी भी मानता हूँ, क्योंकि हमारे को आदत है शोएब अख्तर जैसे बॉलर को फास्ट बॉलर मानने की, ठीक है। तो वो अगर बेंचमार्क है तो आप अभी
अगर ये बेंचमार्क है तो आपकी फास्ट बॉलिंग यहाँ पे। तो मुस्तफिजुर जो एक बार पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजों को चौंका चुके हैं, क्या आपको लगता है कि अभी भी सरप्राइज एलिमेंट भारतीय बल्लेबाजों के लिए कुछ बाकी रहा होगा मुस्तफिजुर में? पिछली प्रीवियस परफॉर्मेंसेस जो होती है ना आपकी, वो लीड ऑन करती है आपको अगले मैच में। कॉन्फिडेंस से आते हो आप कि मैं इनके खिलाफ ये कर चुका हूँ, मैं बेहतर कर सकता हूँ दोबारा। लेकिन इंडियन टीम बहुत बहुत तगड़ी टीम है, बैटिंग बहुत तगड़ी है। मैं ऐसे जो शैटर्ड हुए हैं बांग्लादेश से पहले, ऐसे देखना नहीं चाहता, क्योंकि एक मुकाबले का मज़ा ख़त्म हो जाएगा अगर इंडिया ही नीचे लगा। मैं ये नहीं कह रहा हैट्स ऑफ बांग्लादेशी क्रिकेट, मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ उनका, और हमने हमेशा कोशिश की बांग्लादेश क्रिकेट आगे जाए। याद रखिए, ये आप ना सोचिए कि बांग्लादेश शायद फाइनल ना खेले, ये गलतफहमी हम सबको दूर कर लेनी चाहिए कि ये नहीं हो सकता कि शायद इंडिया पाकिस्तानी पहुँचे। हेल्दी चंदन तो यही बनता कि इंडिया पाकिस्तानी फाइनल खेले, लेकिन मैं रूल आउट नहीं करता बांग्लादेश को राइट नाउ। लेकिन अजय, दाव पर लगा हुआ है एशिया का ताज, एशिया का किंग कौन है? ऐसे में आपको क्या लगता है, मुस्तफिजुर को अब तक तो पढ़ चुके होंगे ना भारतीय बल्लेबाज, काट ढूंढ ली होगी? देखिए, काट ढूंढ तो ली होगी, लेकिन क्या उस पर अमल कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है उनकी गेंदबाजी में कि जैसे शोएब अख्तर थे, तेज़ आपको बाउंसर भी मार सकते हैं, आपको स्विंग भी करा सकते हैं, स्लोअर वन भी डालते हैं। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो वेरिएशन ही है, और वो वेरिएशन में स्लोअर स्लोएस्ट है। ऐसा नहीं है कि फास्ट बॉलिंग है तो वो काट की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ये चतुराई करते चले जाएंगे। 24 गेंदें हैं, वो स्लोअर वन डालेंगे, थोड़ा एंगल करेंगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप मात खा सकते हैं। लेकिन अगर विराट कोहली खेल रहे हैं और वो 25 रन पे और ये सेकंड स्पेल में आएंगे, तो उनको तंग नहीं करते, क्योंकि वो वेट करके खेलते हैं। उनका बल्ला एक रिदम में नहीं चलता, वो देखते हैं, स्लोअर वन को अलग खेलते हैं, तेज़ वाली को अलग खेलते हैं। जैसे सुरेश रैना, उनका फ्लो अच्छा है, विराट कोहली का फ्लो अलग तरह का है। तो किसके अगेंस्ट गेंदबाजी हो रही है ये देखना। काट परमानेंट कोई नहीं होती। देखिए, खेल में क्या है, एक दिन आप चढ़ के बैठे हैं, अगले दिन दूसरा प्लेयर आपके ऊपर चढ़ के बैठा है। इसीलिए तो हम रोज मैच देखना चाहते हैं, नहीं तो विराट कोहली का पहले ही शतक लिख के हम रख दें, क्योंकि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तो वही हैं। लेकिन वो जिस दिन आउट होते हैं उस दिन तो देखने का मजा है, अरे यार वो गेंदबाज ने क्या किया, वहां पे ग्रोथ होती है स्पोर्ट की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए। तो देखना ये होगा कि टीम इंडिया एशिया कप में अपने सफर का आगाज जो करने जा रही है बांग्लादेश टीम के खिलाफ, किस तरीके से मैदान पर ताल ठोकती है और किस तरीके से बांग्लादेश से हार का बदला चुकता करती है। विश्व विजेता देख रहे थे आप। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, मुकाबलों से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए और साथ ही साथ स्कोर्स के अपडेट के लिए आप जरूर देखिए एबीपी न्यूज की नई वेबसाइट wacricket.com। छोटा सा ब्रेक, एबीपी न्यूज पर जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।